CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो भारत सरकार द्वारा अभी हाल के वक्त में लागू कर दिया गया था, लगभग 4 साल पहले ये पारित कर दिया गया था हमारे पार्लियामेंट द्वारा, जिसके द्वारा हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं है, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 2014 से पहले भारत में आते हैं और रहते हैं, या उनको नागरिकता देने का विधान करता है सिटीजनशिप। नागरिकता आपको 2 तरीके से मिल सकती है। अगर आपके माँ बाप में से दोनों में से या दोनों ही भारत के हों या आप भारत में शादी करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है नेचुरलाइजेशन की, CAA में प्रावधान है। नेचुरलाइजेशन के लिए आपको 8वीं शेड्यूल में से किसी एक भाषा, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, संगाली आदि 8 शेड्यूल में दी गई भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान आवश्यक है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर कानून नहीं लागू करना चाहिए। उस पर मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिस देश की नींव हुई धर्म के आधार पर रखी गई है, हमारी आज़ादी हमें धर्म के आधार पर मिली है। पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धर्म आधार का है। वक्फ बोर्ड जिसके पास भारत की सबसे तीसरी बड़ी जमीन है, अगर वो धर्म के आधार पे है तो CAA धर्म के आधार पे क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल सही कदम है। इसके लिए हमें भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए।